औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवी ऑफिशियल। जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस के ऊपर हम अपनी जो सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम कानून शहादत आर्डर 1984 को स्टडी कर रहे हैं। ये आज का टॉपिक उससे अगला टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ। ये इसलिए अहम है कि चाहे LLB का स्टूडेंट हो या बाज़ औक़ात कोई प्रोफेशनल लॉ रिलेटेड पर्सन, तो वो एविडेंस और प्रूफ इन दोनों को मिक्सअप कर देता है या वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एविडेंस और प्रूफ, एविडेंस शहादत है, गवाही है, जबकि प्रूफ जो है वो सबूत है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, हमने इसको डिस्कस करना है अपने आज के इस मुख्तसर लेक्चर में, और ये समझने की कोशिश करनी है कि लेजिस्लेचर ने कि व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू इनकॉर्पोरेट दिस डिस्टिंक्शन इन कानून शहादत आर्डर 1984 फॉर द पर्पस ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम आज इसमें डिस्टिंक्शन देखेंगे एविडेंस और प्रूफ को, जो कि दो अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं। और आज हमने इस वीडियो में देखना है कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहला पॉइंट जिस एरिया को हम कवर करेंगे, हम देखेंगे कि जिस तरह एक्सप्रेशंस प्रूफ, डिस्प्रूफ, नॉट प्रूफ ऑफ एविडेंस की हमने पिछली वीडियोस में बात की कि प्रूफ इज समथिंग अदर एंड डिस्प्रूफ इट इज समथिंग अदर, एंड सिमिलरली नॉट प्रूफ इज समथिंग अदर। एंड वी also discuss that when a fact is said to be not proved, when it is neither proof nor disproof। तो इसलिए जब हम इन एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, तो जो एक स्लाइड सा फ़र्क हमें नज़र आता है, डिस्टिंक्शन नज़र आती है कि एविडेंस में और सबूत में क्या फ़र्क। क्योंकि हमने दूसरे पॉइंट पर ही ये देखना है कि द कोर्ट डज नॉट वेरली महज, वेरली महज, अदालतें महज does not make up the rely upon statement of witnesses, but it also consider presumptions and many more things। कि जब अदालतें फैसला करती हैं तो वो सिर्फ गवाहों के बयानात, जिनको हमने पिछली वीडियो में बतौर ऑरल एविडेंस पढ़ा था, और वो दस्तावेज़ात जिनको हमने बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ा था, अगर वो पेश कर दी जाएं तो इसका मतलब नहीं है कि इप्सो फैक्टो वो एविडेंस प्रूव्ड भी है। क्योंकि इससे पहले देखना ये होता है कि क्या जो एविडेंस अदालत में पेश की जा रही है, टेंडर की जा रही है, वो एडमिसिबल भी है कि इनएडमिसिबल है। एडमिसिबल वो शहादत होती है जो काबिल अदसार होती है, जो अदालत में दी जा सकती है और अदालत इम्पावर है कि उसको ले सकती है। लेकिन जो इनएडमिसिबल एविडेंस होती है वो ना तो पेश की जा सकती है, ना ही अदालत उसे ले सकती है। तो इस पर भी हम अपनी एक अलहदा वीडियो नेक्स्ट आने वाले जब उस चैप्टर में आएंगे तो वीडियो बनाएंगे कि एडमिसिबल एविडेंस कौन सी होती है और इनएडमिसिबल एविडेंस कौन सी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक हम डिस्टिंक्शन देख रहे हैं एविडेंस के दरमियान और प्रूफ के दरमियान। तो हमने कहा कि जब अदालतें फैसला करती हैं
तो वो सिर्फ गवाहों के बयानात नहीं देखती, वो दस्तावेज़ात अदालत नहीं देखती है, बट कोर्ट must consider some other things and many more other things. For example, presumption. उसके बाद take judicial notice of some important facts. Because Qanoon Shahadat order also empowered the court to take judicial notice. Irrespective of the fact, both contesting parties did not apply for the same. बट अदालत जुडिशल नोटिस ले सकती है, अगर पार्टी ना भी चाहे तो फिर भी अदालत उस चीज़ को नोटिस में ला सकती। इसी तरह डिमीनियर ऑफ विटनेसेस, कि जब विटनेस बॉक्स में आता है उसका रवैया कैसा होता है, वो सवालों का जवाब देते वक्त उसके चेहरे की एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिमीनियर ऑफ विटनेसेस में होती हैं, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि कोर्ट एक और हर एक चीज़ को देख रही होती है और कंसीडर कर रही, क्योंकि ये मैंडेट कानूनी शहादत आर्टिकल 1984 ने अदालत को दिया है कि एविडेंस को किस तरह परखना है, किस तरह एप्रिसिएट करना है, टू स्ट्रिप द ग्रेन फ्रॉम द chaff and similarly falsus in juno, falsus in omnibus. ये भी दो बहुत अहम हमारे जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक है जिन पर हम अपनी अलग वीडियो बनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अदालतें सिर्फ गवाह ने आकर बयान दे दिया और चंद कागज पेश कर दिए, तो सिर्फ वो नहीं देखना, अदालत ने मौके का मुलाज़ा भी करवा सकती है, वो इंस्पेक्शन भी करवा सकती है। इंस्पेक्शन विच इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ आई फॉर ईयर, कि ये एयर का बदला आंख है कि ये बंदा खुद जाकर, जो कि अदालत से एक कमीशन मुकर्रर होता है और वो अदालत की तरफ से मैंडेट लेके जाता है, मौके पर सिचुएशन देता है कि ये जो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़ है, ये जो झगड़ा जो मुकदमाबाजी तक पहुंच गया है, वो जिस प्लाट के बारे में है, मिसाल के तौर पर उसकी क्या पोजीशन है, वो किसके कब्जे में है, क्या वो तमीर शुदा है या खाली प्लाट है, तो अदालत कोई भी कमीशन मुकर्रर करके मौके को मुलाज़ा भी कर सकती। तो इस तरह हमने देखा कि एविडेंस में सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो गवाह आके बयान दे देता है, जो ऑनर स्टेटमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, और इसी तरह सिर्फ उन दस्तावेज़ात को नहीं देखती जो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पढ़ा था, बल्कि अदालत का मैंडेट बहुत ज़्यादा है। कानून शहादत आर्डर के मुताबिक each and every aspect of the matter must be considered by the court for reaching the real truth and for reaching the just decision of that matter. तो दोस्तों, हमने ये देखा कि प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, और अदालत सिर्फ जो है वो बयानों पर नहीं चलती बल्कि प्रिजम्पशन पर भी करती है। कानून शहादत में प्रिजम्पशन के चैप्टर में जब हम आएंगे उस पर वीडियोस बनाएंगे। प्रिजम्पशन का बहुत अहम किरदार है कानून शहादत आर्डर में, और इसी तरह हर मुकदमा में फैसला तक पहुंचने के लिए जहां एविडेंस होती है, वहीं हर एविडेंस के साथ एक प्रिजम्पशन अटैच हो। तो इसको देखने के लिए प्रिजम्पशन को आर्टिकल 290 से लेकर 101 तक, 128, 129 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 को, इन प्रोविजंस को जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखते हैं, तो हमें समझ आती है कि ये किन प्रिजम्पशंस के बारे में बात की गई है और क्यों बात। क्योंकि अगर अदालत, इसी तरह हमने इसको इस आयतन में भी देखना है जिसे हमने तीसरे पॉइंट पर रखा है कि एविडेंस ऑफ फैक्ट एंड प्रूफ ऑफ फैक्ट आर नॉट सेम थिंग। कि एविडेंस ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट की शहादत और एक फैक्ट का प्रूव होना, साबित हो जाना, ये एक बात नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग दो बातें हैं, दो कंसेप्ट। ये में डिस्टिंक्शन पाई जाती है। जिस तरह हमने डिस्टिंक्शन देखी एविडेंस और प्रूफ में, उसको इससे भी समझ सकते हैं कि एविडेंस ऑफ फैक्ट एंड प्रूफ ऑफ फैक्ट आर नॉट सेम थिंग।
क्योंकि एविडेंस ऑफ फैक्ट का मतलब ये है कि जहाँ जो फैक्ट है उसकी शहादत दी गई, जो हकीकत है उसके बारे में, जो झगड़ा है उसके बारे में शहादत। अब ये प्रूफ ऑफ फैक्ट है कि क्या वो झगड़ा हुआ भी है या नहीं, वो फैक्ट है भी सही या नहीं, वो हकीकत है या ऐसे झूठ था, वो ये प्रूफ ऑफ फैक्ट में आता है। तो अदालत न सिर्फ अपने मुकदमा को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एविडेंस को देखती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून शहादत आर्डर में जिसका जिक्र है, जैसे हमने कहा कि वो गवाहों के डेमीनियर कि गवाह किस तरह आके एविडेंस देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसका तर्ज गुफ्तगू क्या होता है वाइल क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें अदालत देखती है और फिर ही जाकर मुंतकी अंजाम तक एक जस्ट डिसीजन पर पहुंचती। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि एविडेंस और प्रूफ में बहुत हम इसको काज एंड इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी है कि फॉर एग्जांपल एक बात रह गई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पास दोस्त या स्टूडेंट एलएलबी की सजेशंस को भी एविडेंस का दर्जा दे देते हैं। सजेशंस आर नॉट एविडेंस, सजेशंस आर नॉट एविडेंस। कि जो दौरान जिर्रा करने वाला वकील जब अपनी तरफ से कोई सजेशन देता है उस विटनेस पर, तो वो एविडेंस नहीं होती बल्कि सजेशन होती है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट हु पुट द क्वेश्चन अपॉन द विटनेस। तो प्रिजम्पशन में जैसे हमने बात की थी प्रिजम्पशन की, अदालत प्रिजम्पशन को भी देखेगी और प्रिजम्पशन का बहुत किरदार है। तो उसके लिए कानून शहादत में दो बुनियादी क्राइटेरिया बना दिए गए हैं कि टू कंडीशन ऑफ माइंड का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखने वाला आदमी, एक आम फहम रखने वाला आदमी, ज़हन का आदमी किसी बात पर यकीन कर सकता है, उसको एक स्टोरी सुनाई जाए तो क्या उससे कोई वो नतीजा अखज़ कर सकता है। अगर उससे वो कोई नतीजा अखज़ कर सकता है तो इसका मतलब है कि फिर अदालतें भी प्रिजम्पशन पर पहुंच सकती हैं। उनको कानून ये अख्तियार देता है। मिसाल के तौर पर मुद्दई ने 2 गवाह लिखे थे लेकिन पेश सिर्फ एक किया, दूसरा नहीं किया, उसको तर्क कर लिया। तो यहाँ अदालत ये प्रिजम्पशन दे सकती है कि अगर वो दूसरा गवाह आता तो इसको सपोर्ट ना करता मुद्दई के वर्जन को, इसलिए उसे इसने तर्क कर दिया है। तो यहाँ पर ये प्रिजम्पशन एडवर्स इन्फेरेंस अदालत अतरा करना प्रिजम्पशन की बुनियाद पर एक बुनियादी फैक्टर। तो हमने आज की इस मुख्तसर वीडियो को में ये देखा कि एविडेंस और प्रूफ में क्या फ़र्क है, और इसको आखिर में हमने फॉर एग्जाम्पल काज एंड इफेक्ट के तौर पर देखना है कि एक चीज़ अगर काज है तो दूसरी उसका इफेक्ट। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ।